हेलो स्टूडेंट क्लास 9th। वैसे तो हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। कल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज 3.1 यूज़फुल नहीं है। बट जो अब पैटर्न आ गया है आपका एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको एक केस स्टडी क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से जैसे एक्सरसाइज 3.1 है जो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, उसमें से आपको केस स्टडी पूछा जा सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चन ये अपने आप बनाया है और इसकी मैं बस वही केस स्टडी से रिलेटेड ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, प्रिपेयर किया है। इस तरह के केस स्टडी के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ये एक केस स्टडी का क्वेश्चन बनाया है। इसमें ये एक एक्स एक्सिस है, आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये वाई एक्सिस है, और जो बीच में ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, दीज आर द डेस्क्स ऑफ योर क्लासरूम। आपकी क्लासरूम में इतने डेस्क पड़े हुए हैं, जो कि एक जो बॉक्स है वो एक स्क्वायर डेस्क को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिया है, 2 स्टूडेंट्स रिया एंड ज्योति आर सिटिंग इन ए क्लासरूम ऑन स्क्वायर डेस्क। 2 लड़कियां हैं, रिया और ज्योति, वो एक क्लासरूम में स्क्वायर शेप में एक डेस्क पर बैठी हुई हैं। उनकी पोजीशन मैंने इस डॉट से दिखा दी है। स्क्वायर शेप में एक डेस्क पर बैठी हुई हैं, तो उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर को आपने टिक करना है। पहला सवाल उसने पूछा है, व्हाट इज द पॉइंट वेयर रिया इज सिटिंग। वो पॉइंट बताइए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए जहां पर रिया बैठी हुई है। रिया इस डेस्क पर बैठी हुई है और हमने इसका पॉइंट यहाँ दे रखा है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, वो हमारा लोकेशन बताएगा रिया की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2 0 0 2 2 2 एंड 1 2। विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप ग्राफ में देखिए, रिया जो एक्स एक्सिस पर 2 पर बैठी हुई है और वाई एक्सिस के सामने भी 2 मिल रहा है। इसका मतलब इसकी जो पोजीशन हुई वो 2 2 हुई ना, एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2। तो जो इसमें 2 2 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स थर्ड पार्ट। इसको आप टिक कर सकते हैं। आ गया समझ में। नाउ इन द बी पार्ट, question is, at which point ज्योति is sitting। ज्योति इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ बैठी हुई है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए जहाँ उसका पॉइंट है। तो हमने ज्योति को लिया और ज्योति का ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर तो 7 पर मिल रहा है और वाई एक्सिस पर 4 पर मिल रहा है। तो हमें 4 7 लेना है या 7 4 लेना है। आपको मैंने बताया था हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में। तो ज्योति का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 7 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो आंसर हो गया 7 4। 7 7 इज इनकरेक्ट, 7 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ ज्योति's डेस्क। ज्योति की जो डेस्क है, ज्योति यहाँ पर बैठी है, इसकी जो डेस्क है इसका एब्सिसा क्या है। एब्सिसा मैंने आपको बताया था, एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट, इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। तो ज्योति की जो लोकेशन है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब इसका एब्सिसा कितना हुआ, 7। तो इसमें जो 7 है वो करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। सो वी विल टिक दिस आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच वन इज द कोऑर्डिनेट फॉर रियाज डेस्क। रियाज की डेस्क के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा।
ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ वाई, वाई कोऑर्डिनेट पूछा है इसने। तो रिया की पहले आप पोजीशन देखिए, और जहाँ रिया है वहाँ पर वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस ऊपर वाली है, वहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो रिया के लिए ऑर्डिनेट हो गया 2, क्योंकि ऑर्डिनेट हम वाई की वैल्यू को कहते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हुआ सेकंड पार्ट, इसको हमने टिक कर दिया। नाउ द फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिया एंड ज्योति। रिया और ज्योति की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितना फर्क है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस से लोकेशन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एक्स एक्सिस से लोकेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाती है। तो एक्स एक्सिस पर रिया की वैल्यू है 2 और एक्स एक्सिस पर ज्योति की वैल्यू है 7, और वो कह रहे हैं इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिफरेंस बताइए। तो 7 माइनस 2 कितना हुआ 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। हम इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढ करके उसको टिक कर देंगे। आगे समझ में, ये बोलते हैं केस स्टडी। ऐसे ही केस स्टडी के क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर में से आ सकते हैं रिलेटेड टू टॉपिक। तो आपको जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आपको 3.1 एक्सरसाइज के लिए यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कुछ और भी मिलता है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकती हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे भेज करके उसको सॉल्व करवा सकती हैं। ठीक है, कंप्लीट इट इन योर होमवर्क रजिस्टर।